दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनकी माँ बाप से अगर कोई कहासुनी हो जाती है तो वो एक बात अक्सर कह दिया करते हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। जो तुम लोगों ने किया है वो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ पर जो बाप होता है वो उस बच्चे को उसी की भाषा में समझाता है कि उसने आखिर उसके लिए किया क्या है। अब वह बाप ऐसा क्या करता है उस बेटे के सामने जो उसे पता चल जाता है कि उसके बाप ने उसके लिए क्या किया है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। उन बच्चों को जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, उनको समझते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सीख इस घटना में, इस कहानी में छुपी हुई है अगर जाने तो। दरअसल बात है एक गांव की। एक गांव के अंदर एक घर होता है। उस घर के अंदर बूढ़ा बाप है। माँ जो है उस बच्चे की मर चुकी है और बच्चा जवान है जो कि काम धंधा करने के लिए बाहर जाया करता है। बाप की उम्र लगभग 55-60 साल के पास है। तो बाप की उम्र हो चुकी है और वो बुढ़ापे की कगार पर है। जो बच्चा है वो जवान हुआ है और कमाने के लिए बाहर जाया करता है। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह किसी बात को लेकर बाप बेटे में बहस हो जाती है और बहस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो बेटा है वो बाप से कहता है कि तुमने ऐसा किया ही क्या है मेरे लिए। जो तुमने किया है वो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो बाप होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो चुप सा रह जाता है। और जो बेटा है इस बात को कहने के बाद वहाँ से अपनी जॉब के लिए चला जाता है। बेटे का नाम होता है आयुष्मान। आयुष्मान जो है अपनी जॉब पर जाता है, दिन भर वहाँ पे काम करता है, शाम को वापस घर आता है। घर आकर देखता है कि जो पिता है उसका वो अभी भी गुमसुम सा है और गुमसुम सा ही अपनी खाट पे बैठा हुआ है। वो दूर से ही अपने पिता को देखकर अपने कमरे में चले जाता है, वहाँ जाकर सो जाता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह बेटा उठता है, उठकर अपने काम धंधे को करके जो घर का थोड़ा बहुत काम था उसको निपटाने के बाद अपनी जॉब के लिए तैयार हो जाता है। जो बाप है वो बाहर जो घर का आंगन होता है उसमें खटिया के ऊपर बैठा हुआ था। चारपाई पर बैठा हुआ उसका बाप देखता है कि घर की बाउंड्री पर एक पक्षी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो बाप है वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये क्या है। तो बेटा उस पक्षी की तरफ देखता है। कल वाली बात से थोड़ा शर्मिंदा भी है बेटा। तो वो कहता है कि बाबा ये एक पक्षी है। दोबारा से जो बाप है वो फिर से कहता है कि बेटा ये क्या है। तो यहाँ पर बेटा फिर से कहता है कि बाबा ये एक पक्षी है। एक बार फिर से वो बाप पूछता है कि बेटा ये क्या है। इस बार जो बेटा है वो थोड़ा झल्लाकर जवाब देता है कि बाबा ये पक्षी है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अब इसके बाद जो बाप है वो एक बार फिर से पूछ लेता है। अब यहाँ पे जो बेटा है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुमको बार बार बताया कि ये पक्षी है। अब यहाँ पे जो बाप है वो बेटे को बुलाता है, अपने पास बिठाता है कि बेटा यहाँ पर आओ और यहाँ बैठो। वो गुस्से में जो बेटा है वो गुस्से में आकर वहाँ पर बैठता है। हाँ बताओ क्या है, मुझे और भी काम करना है, ऐसा कहकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो बाप कहता है कि बेटा ये मुझे भी दिखाई दे रहा है ये पक्षी है, मुझे भी पता है ये पक्षी है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है। एक बार तू छोटा सा था और जब तूने स्टार्टिंग में बोलना ही सीखा था तो तू मेरे कंधे पर बैठा हुआ था और इसी तरह से एक मुंडेर के ऊपर पक्षी बैठा हुआ था। तो तूने पूछा कि बाबा ये क्या है, तो मैंने उसका जवाब दिया पक्षी है। और यही बात तूने लगभग मुझसे 25-26 बार पूछी थी, लेकिन मैंने उस समय पर तुम्हारा जवाब बड़ी ही विनम्रता से दिया था। और यहाँ पर मैंने तुमसे केवल 4 बार इस बारे में पूछा और तुमने चौथी बार तो मुझे जवाब झिल्ला कर दिया था, बहुत ज़ोर से चिल्ला कर दिया था। यही किया था मैंने तुम्हारे लिए बचपन में, जो कि तू मेरे लिए बुढ़ापे में नहीं कर सका। इस बात को सुनने के बाद बेटे की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि पिताजी ये बात सही कह रहे हैं। और इसी वजह से वो पिताजी के पैरों में पड़ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, कल वाली बात के लिए मुझे क्षमा कर दें। अब यहाँ पे इस बच्चे को पता चल गया कि एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या करता है।
यहाँ पे उस बाप ने अपने बेटे को उतनी बार ही बताया और बड़ी ही विनम्रता के साथ बताया कि बेटा ये पक्षी है, लेकिन जब बेटे का टाइम आया तो वो अपने बाप को 4 बार से ज़्यादा बता ना सका। उससे पहले ही वो उस पर चिल्ला उठा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि ये पक्षी है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं है, केवल ये सिखाना है कि माँ बाप बच्चे के लिए ऐसा कुछ भी कर जाते हैं जो बच्चे 7 जन्म तक भी उसका कर्ज नहीं चुका सकते। यहाँ पर एक बाप ने अपने बच्चे को दिखाया कि उसने उसके लिए क्या किया था। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन जो माँ बाप करते हैं उसके सामने अगर बच्चे 7 बार जन्म लें और 7 बार अपने माँ बाप की सेवा करें तो वो भी कम पड़ती है। अब इस कहानी से किसी को सीख मिली तो भी अच्छा है, अगर नहीं मिली तो भी अच्छा है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।